करते हैं अपना कंटेंट। तो आज का कंटेंट क्या है दोस्तों? सोलर सेल। क्या है? सोलर सेल। जो सोलर सेल है वो क्या है? द्वितीयक सेल का एक उदाहरण होता है, द्वितीयक सेल का ही एक प्रकार होता है, क्योंकि सेकेंडरी सेलों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे पिछले कंटेंटों से। और ये जो सेल सोलर सेल है ये क्या है? द्वितीयक सेल है। और इसका जो बेस होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो मैंने बोर्ड पे तैयार किया है। इसकी संरचना जो है वो बोर्ड पे बनाई है दोस्तों। तो सोलर सेल क्या है? एक ऐसी नवीकरण युक्ति है, नवीकरणीय युक्ति है जो सूर्य के द्वारा सूर्य की किरणों के द्वारा वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है और सूर्य की किरणों के द्वारा उत्पन्न करता है और सूर्य की किरणों के द्वारा ही संचालित होता है। तो ये है सोलर सेल की संरचना। तो इसमें क्या होता है? ये प्लेट नुमा होते हैं, जो सेल होते हैं वो प्लेट नुमा होते हैं और जो प्लेट होती है वो अलग अलग सांचों में होती है दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो क्या होता है? नीचे एक बेस प्लान तैयार किया जाता है। ये बेस है। तो इस बेस प्लेट है, उसी के ऊपर बाकी के जो भाग हैं इसके वो तैयार किए जाते हैं। जैसे इसके ऊपर एक परत होती है, वो क्या होती है? सेलेनियम की परत होती है। सेलेनियम नामक पदार्थ की परत होती है और फिर जस्ट इसके ऊपर बैरियर की जो ये लेयर लगा दी जाती है। बैरियर की छोटी छोटी लेयर होती है, छोटी छोटी परतनुमा लेयर होती है और उसके ऊपर फ्रंट इलेक्ट्रोड होता है। मतलब सामने जो होता है वो फ्रंट इलेक्ट्रोड कहलाता है और ऊपर ही ऊपर कलेक्टर रिंग होती है। ये क्या है? कलेक्टर रिंग है जो पारदर्शी होती है। कलेक्टर रिंग क्या होती है? पारदर्शी होती है। और ये जो कलेक्टर रिंग है उसी के ऊपर ये आपतित किरणें जो सूर्य के द्वारा ऊपर से जो किरणें आती हैं वो कहाँ गिरती हैं? कलेक्टर रिंग पे आती है। और ये जो कलेक्टर रिंग है, इस वाला हिस्सा है, वो इन किरणों को कलेक्ट करता है। क्या करता है? कलेक्ट करता है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है वो इलेक्ट्रोड, मतलब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य भी करता है। क्या करता है? ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य भी करता है। और जो नीचे वाला ये बेस प्लान, जो बेस प्लेट है, वो हिस्सा धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। क्या करता है? धनात्मक इलेक्ट्रोड। ये हो गया धनात्मक इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से क्या होता है? जैसे कोई भी स्रोत होता है, डीसी स्रोत होता है, उसको इनके द्वारा जो दो डॉट है इनके द्वारा क्या है? ऊर्जा दे दी जाती है। तो ऊर्जा के जो स्रोत होता है डीसी स्रोत, उसको इसके द्वारा सप्लाई दे दी जाती है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, संरचना होती है। और जब इसका जो प्रचलन का सिद्धांत है वो ऐसे है दोस्तों, जब सूर्य की किरणें जैसे कलेक्टर रिंग है इस पे गिरेंगी तो क्या होगा? उसमें फोटोजनित विद्युत धारा पैदा होगी। क्या होगी? फोटोजनित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और वो क्या होता है? वो सूर्य की किरणों के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? सूर्य की किरणों के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती। तो ये फोटोजनित जो बल पैदा होता है, विद्युत वाहक बल जो है, वो क्या होता है? सूर्य की किरणों के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसके तहत क्या होगा? जो इलेक्ट्रोड पे विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रोड पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसके फलस्वरूप अपन को डीसी धारा मिलती है। तो इस तरह से क्या है? ये सोलर सेल है। और सोलर सेल आजकल बहुतायत काम में लिया जाने लगा है दोस्तों। कोई टाइम ऐसा था कि सोलर सेल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आजकल बहुत से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, उनमें सोलर सेल काम में लिया जाता है। जैसे पॉकेट कैलकुलेटर है, घड़ियां हैं, और मोटर गाड़ियों में भी लगभग सोलर सेल काम में लिया जाने लगा है विदेशों में। और इसके अलावा सोलर सेल का अपने जैसे ग्रामीण देहाती इलाके हैं उनमें कृषि
कि जो मोटर होती है कृषि सिंचाई के लिए जो मोटर होती है वो भी चलाई जाती है। सोलर प्लांट लगा लिया जाता है कृषक द्वारा और सिंचाई का कार्य किया जाता है सोलर सेल द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों क्या है सोलर सेल की क्या बेनिफिट है, क्या दोष है, वो मैं बताता हूं आपको। सोलर जो सेल होता है वो उसके फायदे तो ये हैं क्योंकि सोलर सेल क्या है एक दीर्घकालिक युक्ति है, क्योंकि ये नवीकरणीय है और सूर्य पे डिपेंड है। जब तक सूर्य है तब तक सोलर है, जब तक सूर्य है तब तक सोलर है, इसलिए दीर्घकालिक युक्ति है। और दूसरा फायदा क्या है इसका, एक तो दीर्घकालिक और दूसरा जैसे ये वातावरण के अनुकूल होता है। क्या होता है, वातावरण के अनुकूल होता है और ये वातावरण पे कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है, वातावरण पे कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है और वातावरण के अनुकूल होता है और ये दीर्घकालिक युक्ति है। तो ये तो हो गए फायदे, लेकिन इसके कुछ कुछ हानियां भी हैं दोस्तों। वो ऐसे हैं जैसे एक तो जैसे मौसम खराब है तो ये युक्ति काम में नहीं आती है, क्योंकि सूरज कई बार बरसात के टाइम में 5-5, 7-7, 10-10 दिन तक दिखाई नहीं पड़ता है, तो उस टाइम में ये युक्ति काम में नहीं आती है। और रात्रिकालीन जो समय होता है उसमें सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो उस टाइम में भी ये काम में नहीं ली जा सकती है। वैसे तो इसमें क्या है, ये जो प्लेटें काम में ली जाती हैं, वो जो प्लेट काम में ली गई हैं वो कलेक्ट कर लेती हैं, विद्युत वाहक बल को इकट्ठा कर लेती हैं और इसको बाद में भी काम में लिया जा सकता है। कौन सी प्लेटें काम में लिए जाती हैं, ये कलेक्टिंग प्लेटें होती हैं जो विद्युत वाहक बल को इकट्ठा कर लेती हैं, तो ऐसे काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से, और ये क्या है, ये प्लांट जो होता है सोलर का ये महंगा होता है, तो इस वजह से इसको हर कोई नहीं लगा सकता, आम आदमी। और इसके अलावा इसका मैंने उपयोग बताया आपको दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, मोटर गाड़ियां हैं, और इसके अलावा जो अपना कृषक वर्ग है जो उसमें काम में लिया जाता है, सिंचाई आदि के मोटर वगैरह चलाई जाती है। तो इस तरह से इसके बहुत से उपयोग हैं। तो ये था आज का कंटेंट सोलर सेल का। सोलर सेल का ये छोटा सा कंटेंट आपको पसंद आया होगा दोस्तों। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।